ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। इस महा राशि चक्र के अंतर्गत विभिन्न ग्रहों की गोचर स्थितियों के अनुसार मिथुन राशि के जातकों का जुलाई माह का क्या राशिफल रहेगा, किन ग्रहों की अवस्थाएं उनके अनुकूल जाएंगी तथा कौन से ग्रह इस माह मिथुन राशि के जातकों को नकारात्मक अवस्था में प्रदर्शित हो रहे हैं, इस विषय पर वार्ता करेंगे। इस महागोचर अवस्थाओं में मिथुन राशि के जातकों के सूर्य लग्न में मिथुन राशि में ही गोचर कर रहे हैं तथा 16 जुलाई सन 2020 प्रातः 10:38 पर द्वितीय स्थान कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। यहीं अवस्थित बुध स्वयं राशि में अस्त तथा वक्री चल रहे हैं। 17 जुलाई दोपहर 2:48 पर मार्गी हो जाएंगे। इसी स्थान पर लग्न स्थान पर राहु भी मिथुन राशि के जातकों के गोचर कर रहे हैं तथा पंचम स्थान में चंद्रमा माह के प्रारंभ में तुला राशि में तथा माह के अंत तक आते आते पूरे भय चक्र का आचरण कर कर चंद्रमा धनु राशि सप्तम स्थान में गोचर करेंगे। यहां सप्तम स्थान में पूर्व से ही वक्री गुरु तथा केतु विराजमान है। केतु यहां उच्च राशि के अवस्थित हैं तथा अष्टम स्थान में मकर राशि के वक्री शनि गोचर कर रहे हैं, जो कि अष्टमेश भी हैं, भाग्येश भी हैं। दसम स्थान पर मीन राशि के मंगल तथा द्वादश स्थान पर स्वग्रही शुक्र गोचर कर रहे हैं। इस गोचर की अवस्था के अनुसार मिथुन राशि के जातकों को इस माह शारीरिक कष्ट की संभावनाएं हैं, स्वास्थ्य गड़बड़ाने की पूर्ण संभावनाएं हैं, रोग की अवस्थाएं भी प्रदर्शित होंगी। इसके विपरीत यदि अनन्यतम स्थितियों को प्रदर्शित किया जाए तो मिथुन राशि के जातकों को इस माह सामाजिक स्थितियां भी अनुकूल नहीं है। एलिगेशंस अर्थात आरोप की स्थितियां प्रदर्शित हो सकती हैं। यश में कमी, ख्याति में कमी, अपयश की प्राप्ति इस समय पर मिथुन राशि के जातकों को प्रदर्शित होती है। 16 जुलाई के पश्चात सूर्य के परिवर्तित होने पर भी इन अवस्थाओं में कोई परिवर्तन होने की संभावनाएं अधिक प्रदर्शित नहीं होती तथा मानसिक चिंता निरंतर बढ़ने की अवस्थाएं ही प्रदर्शित होती हैं। माह के प्रारंभ में 1 जुलाई 2 जुलाई तक स्थितियां आपके सामने प्रदर्शित नहीं होंगी, परंतु यह स्थितियां धीरे धीरे मुखरित होनी प्रारंभ हो जाएंगी। मिथुन राशि के जातकों पर एकदम से भी आरोप की अवस्था नहीं प्रदर्शित होगी, यह धीरे धीरे स्थिति बनेगी और इससे आपको मानसिक चिंता की स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी। यहाँ स्वास्थ्य की ओर भी मिथुन राशि के जातकों को ध्यान देने की पूर्ण आवश्यकता है। धन के लाभ की स्थितियां सामान्य बनी रहेंगी, जैसे पूर्व से स्थितियां प्रदर्शित हो रही हैं वैसे ही रहेंगी तथा इस समय सहयोग की अवस्थाएं भी मिथुन राशि के जातकों को अधिक प्रबल नहीं है। इसी के साथ साथ इन सारी समस्याओं के चलते हुए मिथुन राशि के जातकों को सुख भी सामान्य प्रदर्शित नहीं होगा, क्योंकि जब मन में चिंता रहेगी, व्यर्थ के अपवाद होंगे तो विश्राम की स्थिति अनुकूल प्रदर्शित नहीं होती, मानसिक शांति उत्तम नहीं रहेगी। इसी के अनुसार चलते हुए आपकी कार्य योजनाओं में गड़बड़ाहट हो जाएगी तथा स्वास्थ्य में भी इसका अनुकूल प्रभाव न होगा। इस समय पर मिथुन राशि के जातकों को ग्रस्त जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, इनकी सपोर्ट आपके साथ रहेगी, प्रबलता के साथ रहेगी तथा आपको बहुत ही ढाढ़स इससे प्राप्त होगा। इनकी सहायता आपके लिए रामबाण कार्य करेगी तथा इस समय पर अपने ग्रस्त जीवन साथी के अनुरूप मिथुन राशि के जातकों को कार्य की स्थितियों को बनाए रखना चाहिए। किसी प्रकार के भी ट्रैप अर्थात जाल में फंसने की स्थितियां बन सकती हैं। अविश्वास की अवस्था सदैव बनी रहेगी। बहुत सोच समझकर बाहरी व्यक्तियों पर विश्वास करना चाहिए, अन्यथा इस समय पर यह स्थितियां भी आपके अनुकूल प्रदर्शित न होकर नकारात्मक हो जाएंगी।
भाग्य भी प्रबल नहीं है, परंतु यहाँ कर्म की स्थितियों में भी रुकावट की अवस्थाएं अधिक प्रदर्शित होती हैं। मिथुन राशि के जातकों का लाभ व्यय की अवस्थाओं में बनेगा। कार्य क्षेत्र में खूब धन व्यय करना पड़ेगा। हालांकि यह व्यय भविष्य में आपको सकारात्मक तथा धन लाभ प्रदान कर सकता है और करेगा भी, परंतु वर्तमान समय में इसमें आपको व्यय करना होगा। हानि की संभावनाएं न के बराबर तथा आपको यहाँ धन के व्यय की अवस्थाएं अनुकूल, अर्थात व्यय होगा तो सकारात्मक होगा और इसका भविष्य में आपको लाभ प्राप्त होगा। मूल बिंदु, मुख्य बिंदु की ओर यदि वार्ता करें तो मिथुन राशि के जातकों को षड्यंत्रों से बचकर रहना चाहिए, षड्यंत्र पर विचार करना चाहिए तथा अपने आसपास की स्थितियों की अनुकूलता को समझने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। इससे भिन्न मिथुन राशि के जातकों को स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्य को कर्मठता से करें, भाग्य प्रबल नहीं रहेगा। धन की हानि अथवा विषय की हानि होने की संभावनाएं नहीं है। कार्य क्षेत्र में रुकावटें अवश्य आएंगी, परंतु उससे आपको हटना पड़ेगा या उसका त्याग आपको करना पड़ेगा, ऐसा संभव नहीं है। अतः मिथुन राशि के जातकों को बौद्धिक अक्षमताओं के अनुसार षड्यंत्रता तथा अपने आसपास के परिवेश को समझकर ही कार्य करना चाहिए। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।